दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई ने कहा था कि 2 दिन का सीज फायर है। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है जंग यार, समझते नहीं हो आप। मैंने आपसे कहा था कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो अब कुछ हो गया है तो आपके सामने रख रहा हूं। रूस ने भले ही सीज फायर का ऐलान किया हो, लेकिन उसी रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कई देशों ने सीज फायर, यूक्रेन ने भी सीज फायर को नहीं माना था। कहा था कि हम तो नहीं मानेंगे, जिसके चलते हुए बहुत चीज़ें हुई हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है, बाखमुत इलाके पर लगातार रूस बड़े हमले कर रहा था, लगातार। और ये बात आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अब बाखमुत क्यों निशाने पर है? अमेरिका सहम गया है। जो वैगनर ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी है और रूस की, वो बाखमुत पर कब्जा करके बाखमुत के अंदर जो खजाना है यूक्रेन का, जिसके अंदर नमक के खजाने हैं और जिप्सम के खजाने वहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये जिप्सम और नमक के कई खजाने इस बाखमुत के इलाके पर मौजूद हैं। वैगनर ग्रुप पैसा कमाना चाहता है। वैगनर ग्रुप ने भारी नुकसान भी चाहा है। 4100 से ज़्यादा अपने लड़ाके खो चुका है। अमेरिका डरा हुआ है और अमेरिका ने डर जताया है। इस पूरी रिपोर्ट में मौजूद है। अमेरिका ने कहा है कि वैगनर ग्रुप पैसा कमाना चाहता है और रशिया पैसा कमाकर इस युद्ध में ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा और अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इसी से करेगा। अब अमेरिका का साफ साफ कहना है कि ये एक बड़ा खतरा है। बाखमुत इलाके पर कब्जा करने की चाल चल रहा है वैगनर ग्रुप। अब आपको मैं सबूत दिखाना चाहूंगा कि बाखमुत का सच में कितना बुरा हाल रूस ने कर दिया है। वहीं पुतिन के दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने फिर से बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िरकॉन मिसाइलें दुश्मनों को औकात में ले आएंगी। उनकी गलतफहमी है कि हम अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने जब ऐलान किया कि हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रहे हैं, तो जर्मनी भी लाइन में आ गया है। जर्मनी ने कह दिया है कि हम भी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देंगे। अब सीज फायर पर बाइडेन का बड़ा बयान आया। बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा ऑक्सीजन, यानी थोड़ा सा सांस लेना चाहते हैं, क्योंकि थक चुके हैं। इस वजह से उन्होंने 2 दिन का सीज फायर किया है। जहां पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, वहां पर रूस की तरफ से हमलों के वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसमें रूसी सेना MLRS दागती हुई देखी जा रही है। अब आप देखिए कि इस हमले को आपने देखा, अब चाहे ये पहले का हो चाहे बाद का हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इसको जारी करवा रहे हैं। अब जर्मनी का बयान आया है। जर्मनी ने कहा है कि ये जो सीज फायर किया है, इससे रूस को न राहत मिलेगी, न सिक्योरिटी मिलेगी, न इससे ये जंग ख़त्म होगी। अगर पुतिन चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, तो उसके लिए इनको अपनी सेना को वापस, रूसी सेना को वापस बुलाना होगा। उधर मॉस्को ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ऐसा माहौल बना दिया है कि यूक्रेन का आखिरी इंसान तक हमसे आखिर तक लड़ता रहे। उधर यूक्रेन ने आधिकारिक रूप से कहा है कि हम इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं कि इजराइल सही साइड चुने। भले ही रूस ने ऐलान किया हो सीज फायर का, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी तरह से रूस की सेना कई इलाकों में हमला करती देखी गई है, वो भी छोटा मोटा नहीं, टैंकों के जरिए। देखें,
वहीं आपको बता दूं कि नेटो के चीफ ने फिर से बड़बोलापन कर दिया है। नेटो के चीफ ने कहा है कि यूरोप को, ईयू को फिर से यूक्रेन की मदद करनी होगी और लगातार मदद करती रहनी होगी, और ये जंग जब खत्म भी हो जाएगी तब भी रूस का खतरा मंडराता रहेगा। तो नेटो ये कहना चाहता है कि रूस को हारना ही चाहिए और रूस को हराना ही चाहिए, और बल्कि रूस को मिटा देना चाहिए। जापान की रूस से लगी हुई है। आप जानते हैं अब सारे दुश्मनों को यूक्रेन एक करने में लगा हुआ है। इसका सबूत यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जापान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है कि आप कीव आइए। उधर नॉर्वे ने 10,000 आर्टिलरी शेल यूक्रेन को डोनेट किए हैं। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को खुली धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने मिसाइल रॉकेट रूस को दिए तो वो अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुका होगा और फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो सीज फायर का ऐलान किया गया था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ रूस नहीं, यूक्रेन ने भी MLRS रूस पर दागे हैं। बेलारूस के इलाके से रूस पर हमले का डर मंडरा रहा है, ऐसा रूस के एक्सपर्ट कह रहे हैं, जिसको देखते हुए पुतिन ने बेलारूस अपनी और भी सेनाएं भेज दी हैं। अब ये तस्वीर देखिए, बेलारूस के अंदर जिस जगह रूसी सेना मौजूद है वहां पर लुकाशेंको खुद पहुंचे हैं। लुकाशेंको कौन है? बेलारूस के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी दोस्त। इस जंग के चलते हुए कई देश बीच में फंस रहे हैं, जिसमें कजाकिस्तान फंस गया है। कजाकिस्तान को पूरी तरह से मैकडॉनल्ड ने छोड़ दिया है, अपना लोगो तक ससुरा उठाकर उतार कर ले गया। अब इस इंसान को देखिए, ये जेल में बंद है। ये रूसी व्यक्ति है, नाम इसका दिमित्री क्रागिन है। 87 साल की अपनी दादी को इसने हथौड़े से 2014 में कत्ल कर दिया। 2019 में इसको 14.5 साल की सज़ा हो गई। 2023 में ये वैगनर ग्रुप के साथ जंग में चला गया और आज ऐसी जंग जीत के आया, इतने यूक्रेन के सैनिकों को पीट कर और मार कर आया कि व्लादिमीर पुतिन ने इसको आज़ाद कर दिया। ये सब हवाई बातें हो गई हैं कि ये जंग रुक गई है, क्योंकि चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे साफ जाहिर है कि भाई ये जंग वंग सीज फायर कुछ नहीं हुआ है। रूस के टैंक को ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने उड़ाया। देखें, तो दोस्तों ये है वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।